नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत अंधेर नगरी नाटक में सामाजिक मूल्यों के हनन पर विचार करेंगे। अंधेर नगरी नाटक उस समय लिखा गया था जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय हमारे समाज में सामाजिक मूल्यों का पतन होता जा रहा था। मूल्यहीन संस्कृति, संवेदनशीलता, विवेकहीनता चारों तरफ फैली हुई थी। उसी से प्रभावित होकर भारतेंदु ने यह नाटक लिखा था, जिसका असर इस नाटक में दिखाई देता है। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित जैसे। अर्थात पाप पुण्य, सद असद, सदाचार दुराचार और अपराधी निरपराधी का वातावरण फैला हुआ है। मनुष्य की करनी और कथनी में अंतर है। बाहर से वह सभ्य तो भीतर से क्रूर और अत्याचारी है। सच बोलने वाला व्यक्ति जूते खाता है और झूठा तरह तरह से समाज में सम्मानित होता है। लोगों में विवेक पूरी तरह से उस समय समाप्त हो गया था। यह नाटक अंग्रेज़ों के शासनकाल की रचना है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध सीधे सीधे न कहकर कौशलपूर्वक व्यंग, हास्य आदि के माध्यम से बात इसमें कही गई है। इसमें शब्द हास्य और परिस्थिति हास्य के उदाहरण मिलते हैं। राजा द्वारा लड़की, बरकी आदि कहा जाना शब्द हास्य के उदाहरण हैं तथा फांसी के फंदे पर लटकने के लिए महंत, उनके शिष्यों, राजा के कर्मचारियों तथा स्वयं राजा द्वारा जोड़ दिया जाना परिस्थिति हास्य के उदाहरण हैं। अंधेर नगरी नाटक में लेखक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक दुर्व्यवस्था का यथार्थ रूप प्रस्तुत कर जनता में चेतना जगाने का प्रयास किया है। अंधेर नगरी नाटक हिंदी नाट्य साहित्य के विकास में एक नींव के रूप में है, जो नाटक की सामाजिकता, सोद्देश्यता को बनाए रखने के साथ साथ नाटक को जनता के बीच में उसकी भाषा या उसके लोप रूपात्मक तत्वों के साथ उपस्थित हुआ है। वस्तुतः भारतेंदु ऐसे नाटकों के पक्षधर बनकर उपस्थित होते हैं जो नाटकों की सामाजिक सोद्देश्यता और जीवन की कलात्मक प्रस्तुति पर बल देते हैं, ताकि जनता की चेतना उन्नत और विकसित हो सके। आज के नाटककारों के लिए भी अंधेर नगरी नाटक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। धन्यवाद।